नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन और मंत्रिमंडल विस्तार। इस समय मध्य प्रदेश के राजनीतिक माहौल गर्म है और सबकी नज़रें इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। इसके लिए अलग अलग कई नाम चल रहे हैं, लेकिन जो अंदर की खबरें बता रही हैं कि मात्र दो नामों के बीच फैसला होना है। उसमें एक नाम है विधायक तथा पूर्व भाजपा कोषाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल तथा मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री तथा वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। अब इसमें किसकी किस्मत खुलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से गतिविधियां तेज़ी से बढ़ी हैं, विशेषकर अमित शाह की यात्राओं के बाद मेल मुलाकात और अलग से चर्चाओं, उसके लेकर एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई है कि मध्य प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष का फैसला भी जल्द ही होने वाला है। अब ये कब होगा अभी कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है इस महीने के अंत तक सब कुछ तय हो जाएगा कि प्रदेश भाजपा की बागडोर कौन संभालेगा, किसके सरताज बनेगा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का। इसको लेकर आपस में वो है कि भाई खुसुर पुसुर चालू है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, किसकी किस्मत खुलेगी, कौन हाईकमान की नज़रों में सही है। क्योंकि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो ज़रूरी नहीं है कि अगला विधानसभा चुनाव भी वही कराए, क्योंकि जो समय अभी 3 साल से ज़्यादा का है। हो सकता है कि अभी किसी को बना के फिर चुनाव से पहले और किसी को बनाएं, लेकिन ये सब अपने सवाल उठ रहे हैं तरह तरह के कि ये क्या होगा, कौन फिर चेंज होगा। लेकिन इतना तय है कि इस महीने के अंत तक मध्य प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष तय हो जाएगा। और जो खबर है यही बता रही है कि हेमंत खंडेलवाल या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा में ही किसी को प्रदेश भाजपा की कमान दी जाएगी। अब दूसरी चर्चा हो रही है, एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा इसलिए हो गई कि कुछ मंत्रियों के 15 महीने के कार्यकाल अगर देखा जाए तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। कई मंत्री तो ऑफिस नहीं जाते हैं, कई के अधिकांश मंत्रियों का जो पार्टी हाईकमान के निर्देश हैं कि आप सोमवार मंगलवार और अगर हैं तो बुधवार को मंत्रालय जाइए, कामकाज करिए, लोगों से मिलिए, लेकिन क्या कोई मंत्री इसका पालन कर रहा है? आप अगर मंत्रालय में घूम लीजिए तो कैबिनेट बैठक के बाद शायद ही कोई मंत्री कभी मिल जाएं। अगर ये बात ज़रूर है कि अगर कोई विभाग की बैठक है तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन आम जनता से मिलने के लिए और मंत्री उपलब्ध नहीं रहते। आखिर मंत्री लोग जाते कहाँ हैं? क्या मंत्रालय में सरकार ने इतना खर्च किया, अच्छे कमरे बने हुए हैं, उसमें बैठना चाहिए। हाँ, कुछ मंत्री ज़रूर हैं जो कि काफ़ी समय देते हैं मंत्रालय में, अपने कक्ष में बैठते हैं, लोगों से मिलते भी हैं। कुछ लोगों को सीख लेना चाहिए इन मंत्रियों से। अब क्योंकि नाम उल्लेख करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप जाएंगे मंत्रालय तो पता चल जाए कौन मंत्री बैठा है और कौन नहीं बैठा है। तो क्योंकि सरकार मंत्रियों को कामकाज के लिए ही शपथ दिलाती है काम, तो उनको बैठना चाहिए प्रमुख सचिव के साथ, विभागाध्यक्ष के साथ, जो उनके समस्याएं हों उनको सुनना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए जो तालमेल की स्थिति खराब होती है उसका सबसे बड़ा कारण है कि सब काम फ़ोन पर होना कराना चाहते हैं। हम कहते हैं अगर कोई भी मामला है, कोई भी मंत्री किसी विभाग का मामला है, अगर आप आपस में बैठ जाइए, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, आपके विभागाध्यक्ष हों, आपके सेक्रेटरी हों और आपके जो एसडीओ अगर सब बात के, तो वहीं बहुत सारे मामलों का निराकरण हो जाता है और जो विवाद की स्थिति हो, विवाद की स्थिति नहीं बनती है। इसीलिए देखिए कई विभागों के मामले ऐसे होते हैं कि हर मामलों में मुख्यमंत्री कोऑर्डिनेशन या मुख्य सचिव के माध्यम से भेजना पड़ता है। ऐसा नहीं है, अगर दो मंत्री के बीच का मामला है तो अगर आपस में तय कर ले। जैसे मैं अभी ये बताता हूँ लेटेस्ट मामला जो चल रहा है, पीएचई और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के बीच का मामला चल रहा है। मामला ये चल रहा है कि जो सिंगल विलेज नल जल योजनाएं हैं तो उनका संधारण कौन करेगा। क्योंकि आपके पीएचई विभाग ने तो हाथ खड़े मना कर दिया कि मेरे पास बजट ही नहीं है। अब पीएचई विभाग चाहता है कि उनको मेंटेनेंस ना दे, किसी कंपनी को दे दिया जाए। पंचायत ग्रामीण विकास में चलता है कि पंचायतों को दे दी जाए। पंचायतों को देंगे तो पंचायत कहेंगे हमें बजट चाहिए। इसको लेकर जो अगर आपस में विवाद चल रहा है तो ये मामला फिर मुझे लगता है मुख्य सचिव के माध्यम से कोऑर्डिनेशन के मुख्यमंत्री के पास जाएगा। लेकिन अगर दोनों मंत्री एक साथ बैठ के आपस में चर्चा कर लें तो मुझे लगता है इस मामले का भी निराकरण हो सकता है। क्योंकि जो सिंगल विलेज स्कीम है वहाँ पानी तो पहुँच रहा, लेकिन बिल कौन वसूले? कोई भी आदमी इसमें बिल देने को तैयार नहीं है। लोगों में फ्री की ऐसी आदत हो गई है कि सब लोग सोचते हैं कि हमें पानी भी, बिजली मिल रही, पानी मिल रही, सब चीज़ फ्री मिलता है। अगर नहीं होगा तो नहीं जमा करेंगे,
तो जब चुनाव आएगा तो सरकार माफ़ी करेगी। ये जो आपस में लोगों को एक ट्रेंड सा बन गया है कि जो सरकार सुविधाएं दे रही हैं वो सब फ्री में मिले, इसके लिए मैं कहूँगा सरकार भी दोषी है। भाई क्यों फ्री में दें? अगर हम कहते हैं कि पानी आप 5 किलोमीटर से दूर जाकर एक घड़े पानी के लिए पैदल लाकर चल सकते हो, लेकिन अगर सरकार आपके घर घर पानी पहुंचा रही है, आपके यहाँ पानी आ रहा पर्याप्त, तो हम उसका बिल क्यों नहीं देते हैं? सबसे पहले तो लोगों में यह आदत डालनी होगी कि अगर किसी चीज़ सरकारी वस्तु का उपयोग कर रहे हो, सरकार की सुविधाओं का उपयोग कर रहे हो, तो उसको पे भी करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, जैसे बिजली की बात करें, आज से कुछ समय अगर पीछे जाएं तो लोगों के लिए घासलेट के लिए लंबी लाइन लगी रहती थी। लोग घासलेट के लिए 50 रुपये लीटर घासलेट खरीद लेते थे, लेकिन बिजली का बिल नहीं देते। और धीरे धीरे आदत में हो गया कि सब फ्री में मिल रहा चलते। हमें लगता है कि यही स्थिति कहीं ऐसा नहीं हो कि नल जल योजना की हो जाए कि सरकार लगातार लोगों को पानी देते रहे, कोई भी व्यक्ति पैसा दे ही नहीं कि हम नहीं जमा करेंगे, सरकार माफ़ करेगी। इस पर भी लोगों को विचार करना चाहिए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और आपके सुझाव हो हमें ज़रूर भेजिए। और अगर आपकी भी पास कोई खबरें हैं तो हमें भेजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लगातार खोजपूर्ण खबरें के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।